सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा खंड 2 BPCC 101 का। प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है प्रशिक्षण, परिचय, उद्देश्य, प्रोटेक्शन दुनिया का समझाने का लक्षण, प्रोटेक्शन की प्रक्रिया, प्रोटेक्शन के सारी चीजें आ जाती है जो प्रशिक्षण से जुड़ी हुई है। ठीक है। परिचय आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। परिचय: मैंने जंगल में रोमांच में गहराई पर विचार किया और एक रंगीन पेंसिल के साथ कुछ काम के बाद अब मैं अपने पहली चित्रकारी बनाने में सफल रहा। मेरा चित्र संख्या 1 लग रहा था। तो ये वाला भी मत आप समझिए, अब चित्र संख्या बस एक ही है। मैंने वैक्स लोगों से अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। उसने पूछा कि ये क्या है। चित्र में ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, डरा दिया, किसी को टोपी से क्यों डर लगना चाहिए। ठीक है। लेकिन मेरे चित्र में टोपी की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने बोया कॉन्स्ट्रक्टर की तस्वीर थी जो एक हाथी को पचा रहा था। लेकिन जब वैक्स लोगों इसे समझ नहीं पा रहे थे, तब मैंने एक चित्र बनाया। मैंने बोया कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर एक चित्र बनाया ताकि वैक्स लोग इसे स्पष्ट रूप से देख सके और मेरा चित्र दो समझ सके। ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि उद्दीपक की हमारी समझ दूसरों द्वारा भी साझा की जा जाए। हमारे आसपास का वातावरण जटिल है और इसे समझाने की प्रक्रिया भी जटिल है। इसलिए हमें समझने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण हमारे आसपास के वातावरण को समझाने में तथा उसकी व्याख्या करने में हमारी सहायता करता है। प्रस्तुत इकाई में उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या की जाएगी जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण को समझाने में प्रयास करते हैं। अब जैसे हम आईफोन बोले, आपको आईफोन सुनते ही, आईफोन 14 सुनते ही दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है प्रोजेक्शन के रूप में, जो कि होती है एक नॉच बार, थर्ड कैमरा, तीन कैमरा, एक ट्रायंगल के रूप में। ये सब आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। यही सब एक प्रोजेक्शन का रूप है। प्रोजेक्शन हमारे वातावरण को समझाने का तरीका। प्रोजेक्शन प्रक्रियाओं का समूह है जो हमारे आसपास के वातावरण को समझाने में हमारी मदद करता है। प्रति सेकंड हम अनेक उद्दीपक का सामना करते हैं। उसे कमरे के चारों ओर एक नज़र डालें और जिसमें आप बैठे हो। आप क्या देख सकते हैं? दीवारें, दीवारों का रंग, पंखा, रोशनी, पंखे की आवाज़, रैक में लगी किताबें तथा कई अन्य चीज़ें। उन सभी उत्तेजनाओं के बारे में आपको जागरूकता। प्रशिक्षण आपके उच्च मानसिक प्रक्रिया के परिणाम है। प्रशिक्षण हमें हमारी दुनिया की व्याख्या करने में मदद करता है और इस तरह हम एक उचित निर्णय में मदद करती है कि कौन सी पोशाक पहनने और कैसे सड़क पार करें। जो आपके दिमाग में प्री प्लान्ड होता है वो सब चीज़ प्रत्यक्ष क्षण में होती है। जैसे आपको मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है किसी को, तो आपके दिमाग में अगर आपको ये चीज़ आएगी तो आपको पूरा उसका रोड मैप भी याद आ जाएगा, कैसे कैसे करना है। जैसे स्कूल में सबसे अच्छा है, स्कूल कॉलेज के समय, इंटरमीडिएट के समय आपको राष्ट्रगान जब गाना पड़ता होगा तब। प्रशिक्षण के चरण, जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रशिक्षण के चरण। यह खंड प्रशिक्षण के में शामिल चरणों के साथ ही प्रशिक्षण के शामिल चरणों के साथ ही इन चरणों में प्रभावित करने वाले कारणों पर विस्तृत व्याख्या करता है। ठीक है, करने दो। चरण 1, सिलेक्शन। चरण 1, सिलेक्शन। प्रशिक्षण का पहला चरण चयन है। चूंकि हमारे मस्तिष्क में सीमित क्षमता है, इसलिए यह उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। जब हम जाने में जानबूझकर कुछ उद्दीपक का चयन करते हैं और दूसरे की उपेक्षा करते हैं, चयनित उद्दीपक ध्यान केंद्रित उद्दीपक बन जाती है। अब निम्नलिखित रेखाकृत को ध्यान से देखें। ये दो इमेज बहुत अच्छी है। इसमें आपको दो इंसानों का चेहरा दिख रहा होगा व्हाइट वाले पोर्शन में। अगर आप गौर करें, और ब्लैक वाले पोर्शन में जैसे आप गौर करेंगे तो आपको एक गिलास दिख रहा होगा, लेकिन व्हाइट वाले पोर्शन में जैसे आप गौर करेंगे तो दो इंसान का चेहरा दिख रहा है। वैसे ये वाली इमेज उससे थोड़ी सी ज़्यादा टफ है।
अगर आप गौर करेंगे ये इमेज में तो एक खरगोश है जिसका 2 कान है, और आप थोड़ा और गौर करेंगे अगर व्हाइट वाले हिस्से पे या इसको अपोजिट दिशा से देखेंगे तो ये एक बत्तख की तरह भी इसकी आँख दिखाई देगी और एक बत्तख की तरह लगेगा आपको। तो हम क्या चयन करते हैं इसके ऊपर भी हमारी इमेज का होता है। संगठन उत्तेजनाओं को मानसिक रूप से अर्थगत परिमाण के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है। संगठन की प्रक्रिया को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित में रखा गया है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अर्थगत प्रतिमान बनाने के लिए उद्दीपक को कैसे व्यवस्थित करता है और किस तरह से व्याख्या करता है। तो उसका पहला चरण चयन है, दूसरा चरण संगठन है, तीसरा चरण व्याख्या है। इस अंतिम चरण में संगठित उद्दीपक को अर्थ प्रदान किया जाता है। उद्दीपक में व्याख्या से हम के अनुभव, उत्प्रेक्षाओं, आवश्यकताओं, विश्वास और अन्य कारकों पर आधारित होती है। इस प्रकार यह चरण प्रकृति की व्यक्तिपरक है और एक ही उद्दीपक की अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग तरीके से व्याख्या की जा सकती है। वही जो चीज़ अभी मैंने ऊपर बताया कि एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है। प्रत्यक्षण का सैद्धांतिक दृष्टिकोण ये कुछ खास नहीं है। इसमें सिद्धांत दिया गया है कि कौन-कौन कब कैसे सिद्धांत दिया था, कैसे संवेदना। चलिए संवेदना को देखते हैं। प्रत्यक्षण का एक निकट संबंधी शब्द है संवेदना, जो जागृत हो जाती है क्या हमको ये संवेदना पहला संपर्क है जिसे हम अपने भौतिक वातावरण के साथ स्थापित करते हैं। यह संवेदी उद्दीपक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव, प्रेशर सहित अन्य विभिन्न प्रकारों के बीच संबंध का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित करती है और हमारे इन संवेदी अंग आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा से प्राप्त विशिष्ट सूचना संवेदी अंगों द्वारा पंजीकृत है। संवेदना जैसे कि अभी मेरे बगल में मकान टूट रहा है, उसका जब वो कोई हिस्सा जमीन पे गिरता है तो एक वाइब्रेशन होता है जो मेरा शरीर पकड़ता है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये एक संवेदना जागती है कि कैसे वो गिरा और कहाँ से गिरा और किधर साइड टूट रहा है। ये सब चीज़ें पता चल जाती है तुरंत। वो चीज़ का विचार आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। संवेदना की प्रक्रिया में यही चीज़ होता है कि कैसे जैसे लिखा है, जैसे भाषा हमें किस जिसे भाषा जिसे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। अंतिम चरण में तंत्रिका तंतुओं से सहायता से यह परिवर्तित विद्युत आवेग विवेचना के लिए हमारे तंत्रिका में यात्रा करते हैं। यह आपको भाषा प्रत्यक्षण में अवधान की भूमिका, वो चित्र वाला ऊपर बकवास है। हमारे घर में उपयोग की जाने वाली डिश एंटीना की उपग्रह से सभी उपलब्ध सिग्नल प्राप्त होते हैं, लेकिन टेलीविजन सेट में ट्यूनर हमारी इच्छा के अनुसार सिग्नल का चयन करता है। इसी तरह हमारी इंद्रियां एक समय में कई उद्दीपक पंजीकृत कर सकती है, लेकिन अवधात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्षण के लिए जिम्मेदार संबंधित उद्दीपक का चयन करने में हमारी मदद करती है। प्रत्यक्षण के संदर्भ में ध्यान देने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। चयनात्मक ध्यान और सतत ध्यान। जैसे अभी मैंने आपको बताया मेरे घर के बगल में मकान टूट रहा है, उसकी वाइब्रेशन होती है, मेरे दिमाग में आता है कि वो बगल में टूट रहा है, उसकी उसी की वाइब्रेशन है। तो क्या मैं उसकी तरफ बार-बार देखने जाऊँगा? नहीं, मैं अपने में जो पढ़ा रहा हूँ, मैं वो पढ़ूँगा। तो ये मेरा सतत ध्यान है। और चयनात्मक ध्यान जो एक बार बहुत सारा मल्टीपल ऑर्डर देता है, जैसे कि अभी खिड़की खुली है उसको बंद करना है, वो सब मुझे पता है, लेकिन आपका सतत ध्यान एक होता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है और अक्सर पूछा जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वेथाइलर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोल्फा ने गेस्टाल्ट सिद्धांत नामक प्रशिक्षण को समझाने के लिए नए सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में एक वस्तु के रूप में उद्दीपक का एक सारणी को समझाना शामिल नहीं है, किंतु इनमें एक रूप या पैटर्न को देखने की हमारी प्रवृत्ति शामिल होती है। गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप या विन्यास है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल आधार यह है कि संपूर्ण अपने भाग के योग से भिन्न है। इन मूल का आधार गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षात्मक संगठन की प्रक्रिया को समझाने के लिए कई सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया
अर्थात हम विशेष पैटर्न के रूप में उद्दीपक की छोटी इकाइयों को संपूर्ण रूप में से कैसे समझते हैं, और निम्नलिखित अनुभाग में हम प्रत्यक्षात्मक संगठन के कुछ महत्वपूर्ण गेस्टाल्ट सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। किंतु ऐसा करने से पहले आप निम्नलिखित तस्वीर में चेहरे खोज सकते हैं। बहुत सिंपल है। सिद्धांत में समझाना पड़ रहा है, जिस चीज़ को उद्दीपक को हम पहले से देखे होता है या उसकी अनुभूति के या आस-पास की चीज़ों को देखे होता है, वो चीज़ें हमें उस उद्दीपक में बहुत आराम से दिख जाती है। सो इसमें आपको कई जगह चेहरे दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सो चेहरे आप कई तरह के देखे होंगे इसलिए। जैसे यही है, इसमें थोड़ा वाइड वाले पोर्शन पे दिमाग लगाएंगे तो लगेगा 3 गोटियाँ खड़ी हैं शतरंज की। लेकिन जब आप ब्लैक वाले पोर्शन पे ध्यान लगाएंगे तो लगेगा कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा है जो एक दूसरे को हल्का सा झुक के सम्मान देते प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब आया एक और सिद्धांत जो कि है निकटता का नियम। अगर सिंपल तौर पे एक जैसी चीज को एक साथ कर दिया जाए, वही 6 2 2 4 2 6 ये गोले हैं एक लाइन में, और 2 2 4 2 6 एक गोले, तो आप इनको एक कैटेगरी में बता देंगे। समानता के नियम में आपको चीजें समानता के रूप में दिखेगी, जैसे कि इसमें लिखा है, अर्थपूर्ण रूप में उद्दीपक को देखने के लिए उद्दीपक जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं, हम एक समूह के संदर्भित दिखाई देते हैं। इस कारण से लोग गोलाकारों में अलग अलग आकृति के रूप में दिखने के बजाय उन्हें एक क्लस्टर या समूह के रूप में देखकर हमारा मस्तिष्क बड़े तत्वों को एक समूह के रूप में ले लेता है, जिसे हम अधिक आसानी से व्याख्या करने में मदद मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक एक चीज को एक एक पार्ट में अपना दिमाग भी बांट देता है। समानता का नियम, तो व्हाइट वाली चीज आपको एक समान दिखेगी, ब्लैक वाली चीज एक समान। यह सिद्धांत है समानता के नियम में, अगर देखे पढ़े जाए तो हम एक दूसरे से समान उद्दीपक, कहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग को हम एक दूसरे के समान उद्दीपक को एक समूह के रूप में देखते हैं, साथ रखा जाता है। उदाहरण के लिए चित्र ये में हम घेरों के रंगों को आधार पर एक समूह में रखते हैं। वास्तविक जीवन में भी हम इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। निरंतरता का नियम, ये जो एस वाली लाइन है इसमें अभी आपको पता चलेगा। यह सिद्धांत अलग अलग भागों के बजाय निरंतर के प्रति हमारे झुकाव को दर्शाता है। यह सिद्धांत रेखा के रूप में अधिक प्रदर्शित होता है और आमतौर पर अलग अलग भागों के बजाय एक रेखा के रूप में दिखाता है। ये गोले सब टेढ़े पाके रख दिए गए, लेकिन आप लोग का दिमाग उसको एक गोले के रूप में या एक एस आकार के रूप में एक आकार खुद ब खुद बना ले रहा है। समीपता का नियम, कोई भी चीज आसपास एक जैसी लगेगी तो हम लोग अपने दिमाग में एक क्रिएटिव इमेज ऑटोमेटिक बना लेंगे। ये भालू की जैसे, इसमें आज तक हमें समीपता का कोई खास नियम समझ में आया नहीं, क्योंकि दिमाग में व्हाइट वाली के ही चीज में ये जो रेखाएं है ये अपने आप बना ली, यहाँ पे एक रेखा, यहाँ पे एक रेखा। यही समीपता का नियम कि अगर कोई भी चीज उसके आसपास की मिलती भी रहेगी तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस इमेज के आसपास की चीज बना लेंगे। समान क्षेत्र या समान नियति का नियम, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि समान दिशा में चलते हुए दीपक को उसी समूह में संदर्भित किया जाता है, जैसे कि चित्र 3.11 में दिखाया गया है। समान शैली या प्रोगनाच का नियम, प्रोगनाच शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा आकार। इस सिद्धांत में आपको यही दिखाएगा कि एक जैसी आकार, जैसे मैंने बताया, एक जैसे अगर चीज बनेंगे तो ये आपको ओलंपिक का घेरा जैसे दिख रहा होगा। अब आया यहाँ पे एक नया टॉपिक जो कि है प्रत्यक्षात्मक स्थिरता। प्रत्यक्षात्मक स्थिरता हमारे प्रत्यक्षात्मक क्षमता की एक असाधारण उपलब्धि है, जिसके कारण हम समान दिखाई देने वाले उद्दीपक को सतत अथवा स्थिर आकार, आकृति, रंग या और चमक रूप से देखते हैं। मूल रूप से तीनों प्रकार की प्रत्यक्षात्मक स्थिरता होती है। आकार, आकृति और रंग निम्नलिखित अनुभाग प्रत्येक प्रकार की प्रत्यक्षात्मक स्थिरता से संक्षिप्त में चर्चा की जाएगी। पैमाने में स्थिरता, इस तस्वीर में खड़े लोगों की हमारी रेटिना की छवि बहुत छोटी है, परंतु परिणाम स्थिरता के कारण हमारा मस्तिष्क उन्हें समान आकार के लोगों के रूप में देखता है। मतलब अगर कोई इंसान छोटा किसी एक इमेज में दिखाई जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिलीपुट है वो भी एक इंसान है, और हमारा दिमाग उसको एक चीज के रूप में देखेगा। जैसे एक लाइट टावर
उसको वो तिनका के रूप में नहीं देखेगा, पेंसिल के रूप में देखेगा। अगर यहाँ पे एक लाइट टावर होता है छोटा सा, तो मानी बात है वो लाइट टावर ही होता है, उसकी ऊंचाई बड़ी होती है। आकृति, आकृति आकार की स्थिरता, जैसे जैसे दरवाजा हमारी और बढ़ता है यह आकार बदलता है, और इसी तरह हमारी दरवाजे की रेटिना की छवि बनती है, लेकिन फिर भी हम आकार स्थिरता के कारण दरवाजे के आकार का समान रूप से देखते हैं। यहाँ पे दरवाजा छोटा है, देख लीजिए पेंसिल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे दरवाजा उसी बराबर तो नहीं, उससे अधिक आ रहा है ना, यहाँ खुला है ना, इस जगह आ रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया पूरा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, और अब पूरा खुल गया, तो यहाँ पे पूरा अलग ही आ गया। देखो ना यार, यहाँ पे इस लाइन के बराबर था, और अब इस लाइन से ऊपर चला गया, मतलब मानी बात है दरवाजा बड़ा हुआ है। इमेज में दरवाजा उतना ही बड़ा था, लेकिन रंग और चमक में स्थिरता, अगर कोई गुलाब को एक हिस्से पे भीगा है और उस पर लाइट अधिक पड़ रही है, मतलब रोशनी अगर उस साइड से पड़ रही है और वो चमक रहा है, तो मानी बात है उस एरिया का गुलाब में कोई अलग चीज तो है नहीं, वो बस हमारी आंखों का एक भ्रम है। भ्रम नहीं है, मतलब एक लाइट पोजीशन है जिससे वो पता चल रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उसको स्थिर रूप से देखता है। प्रदक्षिण को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए और हमें समझाने में मजा आएगा। प्रेरणा या आवश्यकता का प्रभाव, जब आपको पानी का पीने का मन हो और एक गिलास शीशे का या एकदम क्लियर गिलास साफ सुथरा रखा हो, तो आप में उसको कभी भी ऐसा देख लेगा कि गिलास कहीं पूरा भरा हुआ तो नहीं ना है। कई बार ऐसा होता होगा। ठीक है। प्रत्यक्षात्मक या प्रत्यक्षात्मक अपेक्षा का प्रभाव, जो चीजें हम सीखे हुए रहेंगे, बहुत सारी चीजें अगर आप जर्मन लैंग्वेज में सीखे होगे या कोई अलग लैंग्वेज सीखोगे, तो अगर कोई शब्द हिंदी में ऐसे कोई लिखा जाएगा या कोई बच्चा टेढ़ा बाका लिख देगा ना, तो आपको लगेगा कि देखो वो जर्मन का वाला शब्द जैसे दिख रहा है। तो यही चीज है बस, यहाँ पे अगर आप बी तेरह भी देख सकते हो और यहाँ बी भी देख सकते हैं, दो लैंग्वेज का प्रभाव। वही चीज वहां पे दोबारा समझाया गया है, वही चीज यहाँ पे भी समझाया गया कि यहाँ पे भी आप एक इंसान का चेहरा भी देख सकता है, और ये चीज में अगर हम गैप कर दे तो आपको एक चूहा भी दिख सकता है। चूहा नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे दो कान है, यहाँ पे मुंह है। हमको पहले देख लगता है कहाँ है चूहा। भावनाओं का प्रभाव, तो ये इमोशनल इफेक्ट्स देंगे जो आपको होगा, आपके मन में जो भावनाएं होंगी किसी चीज के प्रति। उद्दीपक विशेषताओं का प्रभाव, आपने देखा होगा कि भारी ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले हॉर्न आमतौर पर उच्च आवृत्ति, उच्च पिच और उच्च मात्रा की होती है। क्यों? बस आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अध्ययन से पता चला कि दीपक ध्वनि स्वाद दिखने से महसूस करने पर अलग अलग होता है, वह हमारे ध्यान को दीपक की तुलना में अधिक आकर्षित करता है और इस तरह हमारे प्रतिक्षण को प्रभावित करता है। विकासवादी मनोविज्ञानी के अनुसार यह स्वभाव उत्तर जीविका जीवित रहने के लिए गुण आवश्यक है का उद्देश्य होता है। इससे मानव को खतरे की पहचान करने में मदद मिलती है। किसी चीज को एक ऐसा हार्ड चीज बना देना, जैसे कि एक ब्लेड, अगर उसपे एक बार आपको खतरा महसूस हो गया, अगर आपसे उसका कट लग गया, तो उसको बहुत संभाल संभाल के यूज करेंगे। वैसे ही एक ट्रक का हॉर्न जैसे कि उदाहरण दिया गया, जब वो बजाया जाता है तो उसे पता चल जाता है बहुत बड़ी चीज है, इससे हमारी हमको खतरा हो सकता है, तो हमारे आसपास इससे, इसलिए लोग उससे नियत नियत दूरी बना लेते हैं। अनुभव का प्रभाव, जैसे पेन है तो आपको पेन भी दिख रही होगी, एक बत्तख भी दिख रही होगी। और संस्कृति का प्रभाव, कल्चरल इफेक्ट, जो कि आपको कल्चर में अगर किसी चीज में दिखाया जाता है, जैसे कि कल्चरल इफेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ये जो आपको है, आप मानी बात है, अगर आप तीन उंगली और एक अपनी पहली और अंगूठे को जोड़ के कुछ बनाएंगे, तो वो होता है वो बहुत अच्छा बनना, खाना बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा का एक सिग्नल है। लेकिन जापान में इसका मतलब होता है लैंगिक संबंध, किसी का किसी के साथ। और अफ्रीका में इसका संबंध होता है, ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये है इसका स्वमूल्यांकन टू, सार संक्षेप। इकाई अंक के प्रश्न, इकाई अंक के प्रश्न आपको अगर नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वहां पे भी आपको आंसर दे दूंगा।
सो हम लोग अब यहाँ पे आ गए प्रत्यक्षण के प्रकार और उसमें त्रुटियां। तो आगे बढ़ते हैं। गहराई और दूरी में प्रत्यक्षण। गहराई और दूरी में प्रत्यक्षण इस दुनिया में 3 आयामों में देखने पर दृष्टि क्षमता और संदर्भित करता है। 3D चीजें हम लोग को ज्यादा समझ में आती है। अभी आप जो हमको देख रहे हैं ये 2D है। इसमें आप हमें सिर्फ 2 आयामों में देख सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में अगर 2D 3D ये 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 12 डायमेंशन ये जो चीजें होती हैं जो आपने मॉल में देखी होंगी 16 डायमेंशन ये सब होता है। तो गहराई और दूरी में प्रत्यक्षण जो चीज 2D में हम लोग को दिखाई जाती है उस चीज में हम लोग गहराई और दूरी नहीं समझ पाते हैं। एक आंखों वाला मिनियन ये है 2D आयाम। और 3D आयाम क्या होता है? जैसे अभी आप अपने सामने किसी चीज को देख रहे हो वो 3 डायमेंशनल होगी। फोन आपका 3 डायमेंशनल है, वीडियो आपकी 2 डायमेंशनल है सीधे तौर पे। तुलनात्मक आकार सामने वाली चीज ज्यादा बड़ी दिखाई देती है और वही चीज अगर बहुत दूर हो तो थोड़ी छोटी दिखाई देती है। कॉमन सेंस बनावट में आकार सामने वाला पेड़ में जो है सीधे सीधे तौर पे सामने वाले पत्ते आपका आप डिजाइन देख पाएंगे, समझ पाएंगे अपनी बुक में, जैसा कि बुक वाला बता रहा है। लेकिन आप पीछे देख पाएंगे तो वही चीज आपको कलर में समझ में आएगी कि यहाँ ये पत्ता है, यहाँ वो पत्ता है। पास की चीजें विजिबल होगी, दूर की चीजों में धुंध होगी। अभी जैसे यहाँ आप लोग पता नहीं कब देखोगे वीडियो, लेकिन ठंडा का समय सीधे सीधे रेखीय परिदृश्य। ये जो रोड है सामने की चौड़ी होगी, दूर जाएगी तब सकड़ी हो जाएगी, लेकिन रोड जैसी रहेगी। मतलब दूरी समान रहेगी लेकिन डिस्टेंस पे आपको आकार होगा। जैसे ये कौन किसके ऊपर है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक सोच ले रहा है कि ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। समायोजन द्विनेत्रीय संकेत। एक 2 आंखों वाला मिनियन से पता नहीं इन्होंने बहुत गजब तरीके से दिमाग लगाया। भले ही ये संकेत दोनों आंखों के साथ होता है लेकिन इसे अभी भी एक नेत्रीय संकेत माना जाता है। मतलब आंख इसकी 2 हुई है लेकिन संकेत ये द्विनेत्रीय एक नेत्रीय मतलब 2D है। क्या हम परेशान हो रहे हैं? रेटिनल असमानता ऐसी नहीं चीज। रेटिनल असमानता में जैसी है जो अगर चीज आपको राइट आंख के एकदम ठीक सामने होगी तो ऐसा नहीं है लेफ्ट राइट आंख के ठीक सामने होगी अगर चीज आपके, तो ऐसा नहीं है जो लेफ्ट वाली आंख है वो उस चीज से अलग तरह से दिखेगी। दोनों एक एक चीज में ऐसे फोकस बना कर देखती है। ये सब चीजें समझा रहा है, देख रहे हैं। कन्वर्जन में वही चीज समझाया जो चीज अभी नाम आपको समझाया। गति प्रत्यक्षण हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई कार हमारी तरफ आ रही है? तो बहुत कॉमन सेंस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस वो पीछे दूर होगी, आते वक्त बड़ी होती रहेगी। आता है आकार प्रत्यक्षण। इस खंड में हम उन तंत्रों पर चर्चा करेंगे जो कि उद्दीपक के आकार को पहचानने में शामिल होते हैं। उद्दीपक के आकार को दूरी परिवर्तन के साथ ही सही ढंग से समझने में हमारी क्षमताओं को 3 परिकल्पनाओं में उपयोग करने में समझाया जाता है। आकार दूरी की अदृश्य परिकल्पना परिचय आकार की परिकल्पना और प्रत्यक्षण परीक्षण परिकल्पना। आकार दूरी निश्चरता परिकल्पना ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और खुद समझना पड़ेगा। ये चीज तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप समझाने बोलेंगे तो हम ये सब चीज पे वीडियो बना देंगे, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीजों से कभी पूछता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रत्यक्षण में त्रुटियां। तो प्रत्यक्षण में क्या त्रुटि होती है? सबसे पहले होता है इल्यूजन हो जाता है। आपको सब रेखा एक समान दिखना। रात में अगर आप छत पे घूम रहे हो और लाइट ना जली हो तो रस्सी पे पैर रखने के बाद सांप जैसा लगना।
पर्दा का अगर एकाएक उड़ के अपने के हाथ पे लगना तो लगना किसी का छूना है छूना, ये सब इल्यूजन होता है। और एक होता है विभ्रम, भ्रम इल्यूजन कहलाता है, विभ्रम हॉल इल्यूजन कहलाता है, हॉल इल्यूजनिफिकेशन। अब आता है भ्रम के टाइप। भ्रम वही चीज जो अभी हम समझाए, किसी चीज को भ्रम होना है, जैसे मुलर लीरे भ्रम। इसका प्रैक्टिकल होगा BPCC 101 में। आपके दिमाग में भी ये होगा कि ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, दोनों एक बराबर है। पाजो भ्रम, पाजो भ्रम में यही चीज है कि ये दोनों एक बराबर है येलो लाइन, लेकिन आपके दिमाग में जब आप झटके से देखेंगे तो ये छोटी और वो बड़ी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये पटरी के इतने दूर में आ रही है और ये पटरी को कवर कर ले रही है, तो ऐसा होता है। एबिंगहॉस भ्रम, ये भ्रम में आपको ये गोला छोटा और ये गोला बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दो गोला एक समान है। एम्स कमरा भ्रम, ये दिल्ली में एक पार्क है, उसमें भी है। उस पार्क को ऐसा बनाया जाता है जिसमें इधर खड़ा हुआ व्यक्ति छोटा दिखाई देगा, लेकिन इधर खड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा दिखाई देगा। कई बार आपने देखा होगा ये सब चीजें। चंद्रमा भ्रम जो होता है, यहाँ पे चंद्रमा बड़ा दिखता है लेकिन यहाँ का चंद्रमा छोटा हो जाता है। हमेशा देखे होंगे ये सब तो आप। इकाई अंत के प्रश्न कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको करना चाहे तो कर सकते हैं। 100 मूल्यांकन के उत्तर जो उधर दिया होगा वो खंड 3। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, अगर आपको खंड 3 करना है, मानी बात है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो बस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को मैंने इस बार थोड़ा अलग तरीके से शूट किया है खंड 1 के मुकाबले। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, लाइट क्वालिटी सब कैसी थी सब बता सकते हैं आप मुझे थोड़ा सा उसको अलग अलग तरीके से सेट करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहां पे भी जाके अपने डाउट और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का जवाब पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुरा सलाम, सत श्री अकाल, टाटा बाय बाय।